प्यारे दोस्तों नमस्कार। एक बार आपका पुनः स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राना सर क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों की, जो कि राजनीति विज्ञान बीए द्वितीय प्रथम वर्ष के द्वितीय पेपर का सिलेबस है। आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। हम पहला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में नवीन संविधान किस वर्ष लागू किया गया था? चार ऑप्शन आपके पास है, 1786, 1787, 1788 और 1789। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1787 में संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान लागू किया गया था। दूसरा प्रश्न है, अमेरिकी संविधान संशोधन हेतु कांग्रेस के कितने राज्यों द्वारा प्रस्तावित होना चाहिए? 1/3, 2/3, 2/4 और इसमें से कोई नहीं। तो इसका भी जो बी ऑप्शन है वो सही उत्तर है। तीसरा प्रश्न है, अमेरिकी संविधान में कौन सा संविधान संशोधन राज्य विधानमंडलों द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता है? तो 20वां, 21वां, 17वां या 27वां? तो 21वां संविधान संशोधन जो है अमेरिकी संविधान का विधानमंडल द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता है। इसके पश्चात अगला प्रश्न है, अमेरिका में प्रत्यक्ष राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन कब से प्रारंभ हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अमेरिका में प्रत्यक्ष राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन कब से प्रारंभ हुआ? 1700, 1800, 1900 और 1750। तो जो ये प्रश्न है इसका उत्तर भी ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि 1800 ईस्वी से प्रत्यक्ष निर्वाचन राष्ट्रपति के लिए होने लगा। अगला प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष और 5 वर्ष। तो जो अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल है वो केवल 4 वर्षों का होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्ति का प्रधान स्रोत क्या है? संविधान, सीनेट, संविधियाँ या कोई नहीं? तो आप जानते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति की जो शक्ति का स्रोत है वो संविधान है। अगला प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियों का उपराष्ट्रपति की शक्तियों का स्रोत क्या है? तो संविधान, सीनेट, प्रतिनिधि सभा और संविधियाँ। तो जो अमेरिकी राष्ट्रपति है या उपराष्ट्रपति है उनकी शक्तियों का स्रोत संविधान ही है, ये ध्यान रखिएगा। किस कारण राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है? देशद्रोह, घूसखोरी, गंभीर अपराध या उपयुक्त सभी? तो अमेरिकी राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए जो ये देशद्रोह, घूसखोरी, गंभीर अपराध, ये तीनों ही आधार हो सकते हैं। इस प्रकार इसका जो ऑप्शन नंबर डी है ये इसका सही जवाब है। किस देश की शासन व्यवस्था में विधायिका की समितियां अधिक शक्तिशाली भूमिका का निर्वहन करती है? इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस या भारत? ऑप्शन कुछ और भी हो सकते हैं, पर जो ये प्रश्न है इसका जो सही उत्तर है वो है बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, अमेरिकी संविधान के अनुसार कैबिनेट का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सीनेट का अध्यक्ष या चीफ जस्टिस? तो जो कैबिनेट का अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति होता है, ध्यान रखिएगा। अमेरिकी मंत्रिमंडल के सदस्य किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं? राष्ट्रपति, सीनेट अध्यक्ष, न्यायाधीश या प्रतिनिधि सभा? तो आप ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति अमेरिका में नाम मात्र और वास्तविक प्रधान होता है, इसलिए सभी प्रकार की शक्तियाँ क्या है राष्ट्रपति रखता है, और राष्ट्रपति के प्रयास पर्यंत ही क्या है मंत्रिमंडल कार्य करता है। अमेरिकी कांग्रेस में सीनेट का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सीनेटर और कोई नहीं। तो जो सीनेट है उसका अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है अमेरिकी सीनेट में, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है, किस देश की शासन व्यवस्था में विधायिका की समितियां अधिक शक्तिशाली भूमिका का निर्वहन करती है? यानी कि जो विधायिका की समितियां हैं वो ज़्यादा शक्तिशाली होती है, किस देश में है ऐसा? तो इसका जो सही उत्तर है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका की हम बात कर रहे हैं। अमेरिकी कांग्रेस में प्रतिनिधि सदन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। वर्ष 1790 में अमेरिकी कांग्रेस में प्रतिनिधि सदन की स्थापना हुई थी।
संयुक्त राज्य अमेरिका में पाई जाने वाली स्थानीय संस्था है म्यूनिसिपल बोर्ड, द सिटी मैनेजर प्लान, पेरिस और काउंटी। तो जो अमेरिका है उसमें जो स्थानीय संस्थाएं हैं द सिटी मैनेजर प्लांट है। काउंटी आपकी स्विट्जरलैंड में देखने को मिलती है। अमेरिकी संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सीनेटरों तथा प्रतिनिधियों के चुनाव के लिए समय, स्थान एवं विधि के निर्धारण का अधिकार को प्रदान किया गया? तो 4 अनुच्छेद दिए हैं। अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 1 का भाग 4, अनुच्छेद 5 और अनुच्छेद 6। तो जो इसका सही उत्तर है वो है अनुच्छेद 5। उसके बाद अंतिम प्रश्न है, अमेरिकी संविधान में कौन सा संविधान संशोधन महिला मताधिकार से संबंधित है? 19वां, 25वां, 78वां या 72वां? तो जो 19वां संविधान संशोधन है वो अमेरिकी संविधान में महिला मताधिकार से संबंधित है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। अमेरिका में मूलतः राजनीतिक दल पाए जाते हैं 2, 3, 4 और 5। तो इसका जो सही उत्तर है मूलतः क्या है? 2 दल पाए जाते हैं। उसके पश्चात अगला प्रश्न है आपके पास, अमेरिकी राजनीति में 2 दल प्रभावशाली हैं, कौन कौन से हैं? रिपब्लिक व डेमोक्रेटिक, लेबर व कंजर्वेटिव, पीपुल्स पार्टी व कांग्रेस और पार्टी ऑफ अमेरिका व लेबर। तो जो मूलतः जो मुख्य भूमिका में 2 दल रहते हैं वो आप जानते हैं, रिपब्लिकन व डेमोक्रेटिक। न्यू डील कार्यक्रम किस दल से संबंधित है? डेमोक्रेटिक, रिपब्लिकन, लेबर या कंजर्वेटिव? तो इसका उत्तर भी आपका डेमोक्रेटिक है। तो इस प्रकार अमेरिका की संवैधानिक व्यवस्था से हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। आशा है यह आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करें, अपने मित्रों में शेयर अवश्य करें ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। आप लोगों ने मुझे सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।